हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेटमेंट अच्छे से रीड करेंगे। क्या हमें गिवन है, क्या हमने प्रूफ करना है और क्या चीज़ लेके हम प्रूव करेंगे। थ्योरम्स के अंदर बच्चों को कन्फ्यूजन यही रहती है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा पार्ट लेके चलें, कब हम क्या चीज़ प्रूव कर पाएंगे। तो उसका ईजी सा सॉल्यूशन मैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, गिवन क्या है उसके अंदर से डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें हमारी ए बी साइड का मिड पॉइंट एफ गिवन है, ए सी का मिड पॉइंट ई गिवन है और बी सी का जो मिड पॉइंट है वो हमें डी गिवन है। हमने क्या किया, उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उसके बाद शो दैट, अब इस चीज जो हमें गिवन है इसके बेसिस पे हमने कुछ प्रूव करना है। बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। बी डी ई एफ ये क्या करना है, एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब देखो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट पे ही चलते हैं। हमें जो प्रूव करना है, किसी चीज को हम पैरेललोग्राम कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं उसकी अपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दूं, कोई भी पेयर ऑफ साइड, या तो बी डी इक्वल टू ई एफ पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दूं, या फिर ये और ये साइड इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि बी डी ई एफ क्या एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप तीनों पार्ट्स देखेंगे कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे। यहां पे करने से पहले हम गिवन लिखेंगे अपना क्या है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स। ये चीज हमें गिवन है, हमने राइट डाउन कर दिए। टू प्रूव के अंदर क्या लिखेंगे हम, बी डी ई एफ इज पैरेललोग्राम। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो फर्स्ट के प्रूफ में हमारे पास गिवन क्या है, ई एफ पैरेलल टू बी सी। जो ई एफ है वो बी सी के पैरेलल है, क्योंकि देखो ये मिड पॉइंट्स गिवन है, तो ई एफ क्या है हमारा, पैरेलल है बी सी के। ये चीज हमें गिवन है, ई एफ जो है पैरेलल टू है बी सी के। और ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या लिख सकता हूं मैं, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पे लिख भी देंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से पता चल गया होगा। अब मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये चीज लिख सकते हैं। उसके बाद देखो जो बी डी है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ बी सी के। जो बी डी है वो बी सी का हाफ है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। अगर मैं बी सी का हाफ कर दूं तो बी डी आ जाएगा ना मेरे पास। तो मैंने यहां पे क्या किया, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एज डी इज मिड पॉइंट। अब आपके मन में आएगा सर आपने यही साइड क्यों ली। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन लिखी है मैंने, यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ बी सी। तो बी सी के साथ ही रिलेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो बी सी का रिलेशन हाफ ऑफ बी सी किसके इक्वल, बी डी के। तो ये देखो राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी। तो ये इक्वेशन नंबर मान ली क्या है, सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी डी जो है किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ई एफ के। बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ई एफ के। अब देखो और चीज ध्यान से, बी सी जो है ई एफ के पैरेलल था, तो बी डी भी क्या हो जाएगा, ई एफ के पैरेलल। तो यहां पे और क्या हो जाएगा हमारा, एंड ई एफ जो है पैरेलल टू बी डी। देखो अब यही चीज तो मैंने कहा था कि एक साइड को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर लूंगा बस। बी डी इक्वल टू ई एफ, बी डी को ई एफ के इक्वल भी प्रूव कर लिया। और ये लाइन पैरेलल है, तो बी डी और ई एफ भी क्या होंगे हमारे, पैरेलल, लिख दिया। तो वन पेयर जो है, अपोजिट पेयर क्या है, ये वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल है, तो हमारा क्या होगा, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। समझ में आ गया आपको फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल इजीली क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। रीजन बी, बाय वन अपोजिट पेयर आर इक्वल एंड पैरेलल।
उससे मैंने प्रूव कर दिया बी डी ई एफ क्या बन गई, हमारी एक पैरेललोग्राम बन गई। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा किस तरीके से करना था। सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट पे मुझे प्रूव करना है एरिया ऑफ डी ई एफ। एरिया से रिलेटेड बात आ गई अब, तो एरिया को कैसे प्रूव करेंगे वो देखेंगे। यहां पे देखो एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू प्रूव करना है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। तो ये चीज हमने यहां पे प्रूव करनी है सेकंड पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे जो भी हमें गिवन हो, जो भी हमने प्रूव करना हो ना, उसी का यूटिलाइज करेंगे हम। तो यहां पे देखो अगर मेरी बी डी ई एफ क्या थी, पैरेललोग्राम, बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, तो डी सी ई एफ भी एक पैरेललोग्राम होगी और ए एफ डी सी भी क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम। तीनों की तीनों क्या बन जाएंगी, पैरेललोग्राम। सिमिलर वे से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सिमिलरली डी एफ ई सी, डी एफ ई सी एंड ए ई डी एफ, ए ई डी एफ आर पैरेललोग्राम। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पता लग गया होगा। अब देखो दोनों के अंदर बात करेंगे। इन पैरेललोग्राम डी एफ ई सी के अंदर डी ई क्या है, डी ई इज डायगोनल। ध्यान से देखते जाओ बस। डी एफ ई सी, डी एफ ई सी के अंदर जो डी ई है हमारा क्या है, डायगोनल है। अब डायगोनल है तो ये क्या करेगा, ये इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा हमारा, इक्वल। हमने सारे एरिया निकालने हैं तो एरिया ऐसे ही तो निकलेंगे। डीई क्या करेगा हमारा, डायगोनल को, ये पैरेललोग्राम के एरिया को क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ डीई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डीई सी। ये मान ली मैंने इक्वेशन नंबर 3। देखो डीई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीई सी। ये एरिया और ये एरिया इक्वल, कोई डाउट नहीं है। रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू इक्वल एरिया, लिख दिया। सिमिलरली हम इस ट्रायंगल की बात, इस पैरेललोग्राम की बात करेंगे। इन पैरेललोग्राम ए ई डी एफ, किसके अंदर, ए ई डी एफ के अंदर, ए ई डी एफ के अंदर एफ ई क्या है हमारा, डायगोनल है। तो ई एफ या एफ ई इज डायगोनल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई एफ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ के। इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया। अब जो हमारी पैरेललोग्राम थी फर्स्ट वाले में प्रूव की थी हमने, बी डी ई एफ, इसके अंदर क्या है, डी एफ हमारा पैरेललोग्राम है। तो यहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा, एरिया बी डी एफ इज इक्वल टू किसके, डी एफ ई के। तो यहां पे भी क्या कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट प्रूफ, यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहां आ जाओ। एरिया ऑफ बी डी एफ एरिया ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड में डीई एफ लेके चल रहे हैं तो डीई एफ ही लिखो। तो एरिया ऑफ डीई एफ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एरिया ऑफ बी डी एफ। इक्वेशन नंबर 5, ये चीज लिख दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। हमें क्या चाहिए, यहां पे ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 और 6 तो यानी सॉरी 3rd, 4 और 5 का यूज करेंगे। यहां पे देखो एक चीज छोटी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जो भी हमारी ट्रायंगल ए बी सी है, इसके अंदर कितनी ट्रायंगल्स हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चारों ट्रायंगल्स का सम है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ प्लस में ट्रायंगल बी डी एफ प्लस में ट्रायंगल डी ई एफ प्लस में ट्रायंगल ई सी डी। ये चारों ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पे लिख दी। चारों ट्रायंगल्स का सम क्या है, ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल है। अब ध्यान से देखो, मुझे इक्वल टू किसके चाहिए, एरिया ऑफ डी एफ के।
तो ये सारी की सारी देखो डी ई एफ के इक्वल है। ए ई एफ जो थी हमारी ये रही ए ई एफ, डी ई एफ के इक्वल है। बी डी एफ देखो हमारी ये रही बी डी एफ, ये भी डी ई एफ के इक्वल है। ई सी डी जो थी या डी ई सी ये भी डी ई एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ का यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डी ई एफ आ जाएगा, ये भी डी ई एफ, ये भी डी ई एफ और ये डी ई एफ ऑलरेडी है। तो इन चारों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। 4 को नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल डी ई एफ। यही तो प्रूव करना है। हो गया प्रूव, सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। चारों का एरिया मैंने इक्वल लिख लिया और पूरी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, इन चारों ट्रायंगल्स के सम के इक्वल। और डी एफ के इक्वल प्रूव करना था तो मैंने यहाँ पे 3, 4 और 5 का यूज करते हुए इसको प्रूव कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू किसके, बी डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। यही तो है। अब देखो बी डी एफ किसके इक्वल प्रूव किया था हमने अभी अभी, यहाँ पे देखेंगे हम बी डी एफ को किसके इक्वल प्रूव किया था, डी ई एफ के। तो बी डी एफ की जगह मैं डी ई एफ रख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस में एरिया ऑफ डी ई एफ। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ बी डी ई एफ किसके इक्वल आ गया हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ डी ई एफ। क्लियर। अब लिखेंगे फ्रॉम प्रूफ ऑफ सेकंड, फ्रॉम सेकंड प्रूफ। जो हमारा डी ई एफ था वो किसके इक्वल था, 1/4 ऑफ ए बी सी। तो उसको यहां पे क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी। क्योंकि हमने ए बी सी के इक्वल प्रूव करना है ना, तो इसलिए हमने यहाँ से एक ऐसा रिलेशन निकाला कि डी ई एफ ए बी सी के 1/4 है। यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 ऑफ एरिया ए बी सी। यही तो प्रूव करना था हमने थर्ड पार्ट में। हो गया क्लियर। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।